हे फ्रेंड, वेलकम टू सी फ्रॉम राइडर। तो आज मैं थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर रहा हूँ बाइक का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कवर दिया हुआ है इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोनों जो सीट्स रहती हैं, पिलियन और बीच वाला, उसे भी क्या करेंगे, इजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया है। इसे मैं रख देता हूँ साइड में। वो थोड़ा कैमरा का सेटिंग रहता है तो वो थोड़ा मैं कर लेता हूँ इसे। तो ये वाला जो सीट है इसे भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये निकल चुका है। अब करना क्या है, देखो पहले सबसे पहले टैंक ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर थ्रॉटल बॉडी ओपन करना है 220F का, तो ये 12 mm का है। ठीक है, सॉकेट है। ठीक है, और इसमें मैंने गोटी लगा ली हुई है। तो इसे पहले इस वाले नट को ओपन कर लेंगे। देखो, तो ये इजीली ओपन हो गया है। देखो, पहला काम ये है। दूसरा काम क्या है, यहाँ पे एक इंजेक्टर पाइप लगा होता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, जो टैंक के साथ कनेक्ट होता है। तो इसको खोलने का तरीका क्या है, दोनों जो ग्रीन वाले हैं उसको आपको प्रेस करना है। ठीक है, अपनी तरफ को खींचना है इस वाले को, और जो दूसरी साइड से क्या करना है, प्लायर की हेल्प से उसे उस साइड को खींचना है। देखो, ये खुल जाएगा, ईजिली खुल जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया एक। अब रहता है यहाँ पे ये पाइप जो टैंक से कनेक्ट होकर यहाँ पे लगी होती है। ठीक है, तो इस वाली पाइप को भी निकाल लेंगे, ओपन कर लेंगे प्लायर की हेल्प से, क्योंकि वहाँ लॉक लगा होता है। ठीक है, तो ये जो लॉक है इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। वैसे तो ऐसे खींच के भी निकल जाएगा। ठीक है, मैं खींच के निकाल लेता हूँ। थोड़ा खींच के मतलब ज़ोर लगेगा और निकल जाएगा। ये हो गया। अब दो कपलर और रहते हैं। ठीक है, एक मीटर वाला रहता होगा, सेंसर वाला रहता है। ठीक है, ये एक जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर वाला एक ये है, और एक अंदर ही है ब्लू कलर का, ऐसा ही कपलर होगा ब्लू कलर का, वो भी खोलना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा टैंक बाहर निकलेगा। तो इसको खोलने का तरीका क्या है, ये जो देखो ये स्क्रू ड्राइवर है, मतलब जो नॉर्मल वाला रहता है। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करोगे ये ओपन हो जाएगा। तो पहला वाला कपलर ये जो है ग्रीन वाला, ये भी निकल गया है। और देखो एक ब्लू वाला आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, वो भी, ये देखो ये भी निकल चुका है। अब कुछ करना नहीं है, इसको ईजिली पीछे को खींचना, आगे से पकड़ना और पीछे से पकड़ना, और ये खुल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये काम हुआ है, टैंक ओपन किया। अब देखो ये ECU लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या, देखो और चीज़ें ये तो जो कपलर लगे हुए हैं थ्रॉटल बॉडी के साथ, कुछ कपलर्स लगे होंगे ना, वो निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ECU ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ECU के साथ क्या लगा होता है, एयर कंट्रोल वाल्व का एक वो लगा होता है, सॉकेट लगा होता है। तो वो तभी खुलेगा जब आपको ECU हटाना पड़ेगा। तो ये होता है ECU मैं साइड कर लेता हूँ। अब देखो, अब काम क्या रहता है। अब देखो ये TPS सेंसर का कपलर है, ये भी मैंने निकाल लिया है। ठीक है, और ये कि यहाँ पे एक और पाइप सी रहती है, जैसी रबर वाली पाइप है, वो भी लगी होती है, उसे भी हम निकाल लेंगे। साइड में होती है, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसके इस साइड में ऊपर जैसे होती है। और ये जो रिंग्स लगी हुई हैं ये बाद में निकालेंगे। पहले जितने भी सेंसर्स हैं उन सबको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। देखो ये है वो एयर कंट्रोल वाल्व का जो सेंसर रहता है, वो यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो इसे भी मैंने ओपन कर लिया। अब जो काम रहता है वो क्या रहता है, ये जो 3 रिंग्स रहती हैं, देखो उससे पहले क्या करेंगे, ये जो एक्सेलरेटर केबल जो है इसे भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके निकले थ्रॉटल बॉडी निकलेगा नहीं। तो ये वायर हमें सिर्फ निकालना ही है, साइड करना है थोड़ा सा। इसका कैप दिया हुआ है ये ब्लैक कलर का, तो इसे निकाल लेता हूँ पहले। देखो ये वो कैप है। ठीक है, इसे हटा लिया मैंने, और वायर को बस थोड़ा सा पुल करना है पीछे को। यहाँ पे लॉक सा लगा होता है एक। ठीक है, बस पीछे को करोगे और ये वायर जो है, एक्सेलरेटर केबल जो रहता है, ये निकल जाएगा। तो ये भी निकल चुका है। ठीक है, अब जो काम रहते हैं वो ये 3 रिंग्स रहती हैं जो आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, पहली दूसरी ये। तो ये निकलेगा कैसे, हेक्सागन नट है ये लगा हुआ। ठीक है, एलन की वाला नट है, तो वही वाला सॉकेट यूज़ करना पड़ेगा, सबसे छोटा वाला। ठीक है, तो ये पहला रिंग है ये जो लगा हुआ है। ठीक है, इसे भी मैनीफोल्ड रबर होता है ना, यहाँ पे लगता है ये। ठीक है, तो इसे पहले ओपन करेंगे, इस वाले को, पहले वाले को। देखो ओपन तो ये इजीली हो जाता है, ओपन की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब इसको चढ़ाना होता है ना, उस टाइम पे इसकी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत ज़ोर लगता है इसमें। तो आपका टूल्स वगैरह होने चाहिए अगर आप घर पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो पहला वाला मैं बता देता हूँ, दूसरा भी ऐसे ही निकलेगा। देखो ये वाला रिंग है वो। ठीक है, मैनीफोल्ड रबर का, मतलब यहाँ पे लगता है, जिससे थ्रॉटल बॉडी क्या रहती है, मतलब हिलेगी नहीं, ठीक रहेगी। और ये जो है ये सेकंड वाला रिंग है, तो ये भी इसी की तरह खोलना पड़ेगा। और देखो जहाँ मेरी उंगली है वो थर्ड वाला रिंग है। ठीक है, तो पहले दो तो आपको, ये दूसरा मैंने खोल दिया। अब देखो तीसरा रिंग वहाँ पे जाएगा नहीं ये, तो करना क्या पड़ेगा, ये जो आपको दिख रही है ये सेल्फ स्टार्ट का जो मोटर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं निकाल देता हूँ, मतलब साइड करूँगा, पूरा नहीं खोलूँगा। यहाँ से मैंने नट को हटा लिया है। देखो यहाँ से क्या होगा, मेरा जो सॉकेट है वो ईजिली वहाँ तक चला जाएगा, तो वो थर्ड रिंग भी निकल जाएगा। तो वो मैंने खोल लिया है। अब करना कुछ नहीं है, बस थ्रॉटल बॉडी को थोड़ा सा पुश करके निकाल लेना है, जैसे कि ये निकल चुका है।
देखो ये अंदर से गंदा है, इसमें शायद मेरे ख्याल से इंजन ऑयल आ गया था पिछली बार, कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको देखना है इसे ज़रा क्या प्रॉब्लम है। देखो ये देखो गंदा है अंदर से, ये जो जंग सा लगा हुआ है, जंग सा नहीं है, ये इंजन ऑयल है, थोड़ा वो आ गया था, पता नहीं किस रीज़न की वजह से आया होगा, ठीक है, पर आ गया था यहाँ पे। तो देखो ये गंदा है, इसको मैं क्लीन कर लूँगा थ्रॉटल बॉडी को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है, टाइम टू टाइम इसे क्लीन कर लेना चाहिए। तो लास्ट टाइम जो क्लीन किया था वो 20,000 किलोमीटर पे किया था, ठीक है। अभी जो कर रहा हूँ मैं वो 35 पे कर रहा हूँ, 35,000 किलोमीटर हो चुका है। तो WD-40 से इसे क्लीन करेंगे, ठीक है। और पानी से यूज़ मत करना, ठीक है। अगर एयर गन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास एयर गन नहीं है, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों से ही साफ़ कर रहा हूँ। पेट्रोल से मत करना, चाहो डीजल से कर लेना, लेकिन एयर गन होना चाहिए फिर, क्योंकि पेट्रोल फिर निकलेगा नहीं, सूखने में टाइम लेता है। तो मैं इसको बढ़िया तरीके से साफ़ कर लेता हूँ ब्रश की हेल्प से। जैसे टूथ ब्रश होता है या फिर पेंट वाला ब्रश है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे कचरा लगा है, गंदगी लगी है, उसको बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। और देखो कभी आपका मैप सेंसर ख़राब हो जाता है, मतलब एक बार तो चलो हो गया, लेकिन दूसरी तीसरी बार भी वो सेंसर ख़राब हो रहा है, तो उसके बाद थ्रॉटल बॉडी ही चेंज करवाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं कंपनी वाले। मेरा एक बार TPS सेंसर हुआ था ख़राब, उसके बाद नहीं हुआ कुछ भी, तो अभी तक चल रहा है। तो देखो ये मैंने क्लीन कर दिया है कपड़े से, इसको क्या करेंगे, साफ़ कपड़े से क्लीन कर लेंगे, अंदर से भी कर लेंगे जहाँ जहाँ पे WD-40 हमने फेंके। तो देखो पूरा क्लीन हो चुका है अंदर से भी। अब देखो ये थोड़ा थोड़ा रहता ही रहता है, इतना इतना जितना आपको दिख रहा होगा अंदर को, ठीक है। तो देखो बाकी तो मैंने क्लीन कर दिया बढ़िया तरीके से। अब उसी तरीके से मैंने इसे लगा दिए जैसे ओपन किया था, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ज़ोर लगाओगे और हो जाएगा। लेकिन ये जो रिंग्स रहती हैं, देखो सेंसर्स वगैरह तो अटैच हो जाएंगे, लेकिन जो रिंग रहती हैं इनको लगाना बहुत दिक्कत का काम है, क्योंकि मुझे इसको आधा घंटा लग गया था, आधा घंटे से ऊपर लग गया था इन 3 रिंग्स को लगाने में, क्योंकि खुद ही पकड़ना पड़ा मुझे, ठीक है। देखो तो ये 2 भी बहुत मुश्किल से लगे थे जो मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना लंबा वीडियो बता नहीं सकता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद क्या है, थोड़ा सा जो जहाँ जहाँ गंदगी है उसे भी साफ़ कर लेंगे। और ये जो है ECU, इसको मैं बाद में लगाता हूँ, उससे पहले टैंक लगा दूंगा, ठीक है। तो टैंक को कनेक्ट कर दिया, और जितने भी इसके सॉकेट वगैरह हैं, जो भी सेंसर्स वगैरह लगे हैं, सब कुछ मैंने इसे कनेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो TPS सेंसर भी है, ये वाली ट्यूब भी कनेक्ट हो गई है, ये दोनों रिंग्स भी बड़ी तरीके से टाइट हो चुके हैं। और अब क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ बाइक की साउंड कैसी आ रही है, ठीक है। तो आप चेक करना। तो देखो ये स्टार्ट हो चुका है। वैसे देखो साउंड सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है साउंड में, ठीक है। कोई सेंसर का एरर भी नहीं आया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है।